ये तो आध्यात्मिक विषय में अध्यात्म की तरफ नहीं लेके जा रहा अब मैं इसको इधर से मोड़ देता हूँ। आपने जो देवी देवता का बताया, हम परंपरागत सभी को पूछते हैं, हम अपने पितरों को पूछते हैं। खैर, हम अपने उसी पितर को पूछे जिसका आचरण जो है मानव तुल्य था, जिसका आचरण पशु तुल्य था, जो दारू पीता था और हमारी माँ को पीटता था। अगर हम उसको पूछ रहे हैं तो हम बेईमाना कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ दगा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कदापि पूजनीय था नहीं जिसको हम पूछ रहे हैं। ठीक है, वो प्रेत योनि में अवश्य पाएगा, क्योंकि जो अपनी पत्नी का अनादर करता है तो उसको तो प्रेत योनि वैसे ही मिल रही है। ठीक है, जो अपने बच्चों का अनादर करता है, उनको पीटता है, मारता है, उसको भी प्रेत योनि मिल रही है। क्यों? क्योंकि पिता का बस इतना अधिकार है कि गलती पे मारे। ऐसे बहुत सारे लोग दारू पी के अपने बच्चों को मारते रहते हैं। वे क्यों मारते हैं? कि वे अपनी माँ को बचाना चाहते हैं, और वो उनकी देह भर देते हैं, डंडा लेते हैं, लठ मारते हैं, जहाँ लगे वहीं मारते हैं। उनकी माँ का अनादर करते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, करोड़ों कसमें खाते हैं भगवान की। ऐसे लोग प्रेत नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? और हम उनको पितरों में पूछ रहे हैं। घर में एक ऊँट हो गया, उसने दुनिया भर के लोगों को मार दिया। ठीक है, इस तरह का बदमाश हो गया, और हम फिर उसकी फोटो लगा के उसको पूछ रहे हैं, ये कह के ये हमारा ऊँट पितर है। तो उसके जितने तत्व है वो हमारे घर में आएंगे। पहली बात तो एक है, आत्मा कहीं भी हमने एक बार नाम चेतन में पकड़ लिया तो उसका नाम जो है दूसरी योनि में भी वही हो जाता है। ठीक है, और हम उसको योनि बदलने नहीं देते धीरे से। हम उसको प्रेत योनि में भी ये याद दिलाए रखते हैं कि तू राम स्वरूप है, ये याद दिलाए रखते हैं, क्योंकि उसी नाम से उसका हवन करते हैं, उसी नाम से सब कुछ करते हैं। और वो योनि कम समय के लिए होती है, लेकिन जब वो शरीरों में धस जाती है तो उसका समय जो है वो बढ़ता जाता है, उसकी अवस्था बढ़ती जाती है, और उसका रूप जो है वो विकृत होता जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो पितरों को पूजना बंद करें और एक भगवान को ही पूजें। तो जितने अच्छे पितर हैं, ये एक बिंदु मात्र है। आप ये सोचे कि पितरों को बहुत बड़ी जगह देनी है, उनका बड़ा मंदिर बनाना है, तो एक ही मंदिर में सारे देश के पितर आ जाएंगे। आ गए ना समझ में? अब वो हम चाहते नहीं है, हम तो सबको अलग अलग जगह बैठाते हैं। और जिसके मन में, पितर के मन में ये भाव है मुझे जगह नहीं दी, मुझे जगह दो, इसका मतलब वो प्रेत है, वो पितर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके मन में मोह है अभी संसारी, और वो प्रेत बना है, वो पितर बना ही नहीं है। और फिर जो लोगों के शरीर में आके बताते हैं मैं तुम्हारा पितर हूँ, तुमने ये गलती कर दी, तुमने वो गलती कर दी, मेरा ये करो ना तो तुम्हारा विनाश कर दूंगा, ये पितर नहीं, ये सारे प्रेत होते हैं। इनसे शरीर टूटता है, आपको दर्द बढ़ते हैं। इसलिए आप जो है मूल देवता को पूजिए। ठीक है, तो आप शिव को पूजिए, आप विष्णु जी को पूजिए जो हमारे आधार हैं। आप उन पंच देवता को मान लीजिए, हनुमान जी को पूजिए, शक्ति को पूजिए, माता शक्ति के बहुत रूप है, कितने भी रूप पूजिए आप, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर एक बात बता देता हूँ, आज तक दुनिया में जितने साधक हुए हैं, और अगर वो क्षत्रिय थे तो उन्होंने अलग अलग देवताओं से अलग अलग शक्तियाँ पाई। इसका मतलब समय समय पर उनको अलग अलग देवता पूजने पड़े। एक अर्जुन को इंद्र की भी पूजन करना पड़ा, उसी अर्जुन को भगवान कृष्ण का पूजन करना पड़ा, उसी अर्जुन को शिव का भी पूजन करना पड़ा, उसी अर्जुन को पता नहीं कितने देवताओं का पूजन करना। काम के लिए तो भगवान राम ने भी समुद्र को पूजा, अपने काम को पूर्ण करने के लिए, कार्य को पूर्ण करने के लिए समुद्र को पूजा। तो और क्या कहते हैं, दैत्यों का तो तुम्हें पता है, कोई पतंगीरा पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। इस तरह से भगवान की जो शक्ति है उसके अलग अलग तरह के अलग अलग नाम है। ऐसे भगवान के पास दुनिया भर के आयुध है, उनके भी तो नाम है ना। किसी आयुध का नाम है चक्र, किसी का नाम है शस्त्रास्त्र, और किसी का नाम है गदा, और किसी का नाम है छुरी, और किसी का नाम है अंकुश, है ना, और किसी का नाम क्या है कुल्हाड़ी, और किसी का नाम क्या है सूप, और किसी का नाम क्या है भाला, और किसी का नाम क्या है त्रिशूल, और किसी का नाम क्या है धनुष, हैं जी, और तीर। तो कितने सारे भगवान के अस्त्र हैं, कटार, क्या क्या नहीं है। तो फिर ये सब शक्तियाँ हैं, तो उन आयुधों की भी पूजा होती है हमारे यहाँ। तो बात तो उसकी है। तो अगर हम आर्य समाजी हैं या आर्य हैं, हम आर्य समाजी भी बोल लो, समाज में आर्य ही हैं हम रहने वाले। तो अगर हम आर्य हैं तो हमें अपनी पत्नियों को जागृत करना पड़ेगा। एक हमें अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अलग अलग समय के लिए। चातुर्मास्य में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह तो हम नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं। ये समय ऐसे होते हैं, प्रभावित होते हैं, जो हमारे ऋषियों के द्वारा बांध दिए गए हैं। तो वे नियम में बांध दिए, उनको पता था एक दिन तुम अलग अलग चलोगे, इसलिए उन्होंने बता दिया कि नवरात्रों में आप दुर्गा की शक्ति की पूजा कीजिए, हर बार के नवरात्रों में, है ना। पितृपक्ष में आप अच्छे पितरों की पूजा कीजिए, और जो मलिन है उनको भी तिल आदि का भोग देके ऊपर उत्थान के लिए उनको भेजिए। ठीक है, अब और एक समय में शिव की पूजा कीजिए, ऐसे अलग अलग समय है। और एकादशी से
भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। कहने का व्रत भी ऐसे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने मंदिर में बहुत सारे बहु देवी देवताओं के चित्र लगाए हुए हैं और पूजा हम सबकी कर रहे हैं, भले ही हमें विधान नहीं आता, अब सबको सारा विधान आता है, क्योंकि भगवान को कोई विधान चाहिए ही चाहिए नहीं। सबसे बड़ी बात ये, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को ही कह रहे हैं, तू जल दे मैं जल ग्रहण कर लूँगा, तू पत्ता दे मैं पत्ता ग्रहण कर लूँगा, तू कुछ भी दे मैं तो उसी को ग्रहण कर लूँगा। नहीं समझे? भगवान बुद्ध के पास एक चांडाल आता है, वो कहता है महाराज मैं आपका कल का भोजन देना चाहता हूँ। ठीक है, उसके तो सभी हैं, तो उसका तो चांडाल भी है और उसका तो देवता भी है। भगवान बुद्ध स्वीकार करते हैं। तो उसने कहा, अगले दिन शाम को जब उसने वो बनाया, उसके पास एक काला कुत्ता आया, उसने उसको भगा दिया। काला कुत्ता 4 बार आया, उसने उसको भगा दिया। तो अब वो जब काला कुत्ता आया और वो वापस आया शाम को कि प्रभु आप आए नहीं, मैंने आपका इंतजार किया। वो बोले मैं तो आया था, तू हर बार भगा देता था, तेरा जैसा भोग था मैं उसको खाने के लिए उसी रूप में तो आता था। नहीं समझा? तो वो तो जैसा भोग आप दोगे वैसा उसी रूप में खाने के लिए आएंगे। फिर बहुत सारे चित्र रखने से क्या होता है, आप देखिए कि मान लिया हम एक मंदिर में चले जाते हैं, बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, हमारा मन वहाँ शांत हो जाता है, प्रसन्न। इसी तरह से हम घर को मंदिर बनाते हैं, बहुत सारे चित्र होते हैं, और एक कमरा बनाते हैं हम ऐसा कि हम अगर अशांत हों, एक अगरबत्ती जलाई वहाँ बैठ के भगवान के तरह तरह के रूपों को हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी बात। ये सब स्वरूप जो है कहीं ना कहीं, जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने माता की स्वर्णमयी मूर्ति देखी काली की यहाँ, तो उन्होंने उसकी एक तस्वीर बना ली। ऐसे ही वो जो देखते थे उसकी तस्वीर बना ली। उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, उनका स्वरूप और आकार बना ली। ठीक है, इसका मतलब ये सब स्वरूप और आकार जो है ये चित्रित ही नहीं है, ये हमें दिखाई दिए कहीं ना कहीं ध्यान में, हमारी समाधि के अंश में, तभी हम ये बना पाए, वरना तो कौन बना पाया है ना। शिव के इतने गुणों को हम जानते हैं, भगवान शिव की एक मूर्ति बनाना और वो वैसी ही बनाना जैसी शास्त्रों में लिखी है, कितनी बड़ी बात है ना। और हम उनके मुखाभिराम को देखते रह जाते हैं। आज राम मंदिर में जो मूर्ति लगी है उनका जब हम वो काले स्वरूप में देखिए और बाल स्वरूप में जब हम उनको देखते हैं तो क्या छटा आती है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो घर में जितनी मूर्तियाँ हैं, कितनी भी वो कम है। हाँ, एक कमरे में रख सकते हैं उनको और जगह जगह भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आपको भगवान की तस्वीरें लगानी है तो अपने घर के मंदिर में लगाइए, और अगर आपको पूरे घर में तस्वीरें लगानी है तो केवल उनकी लगाइए जो आपके योद्धा थे असली। तो कौन योद्धा है? आपके योद्धा हैं कौन? वो देखिए, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, इनमें से जिन महापुरुष को हम देखेंगे, ठीक है, जिन भी भक्तों को हम देखेंगे या जिन महापुरुष को हम देखेंगे, जैसे ही हम देखेंगे उसकी वैसी ही तरंगे हमारे घर में फैल जाएगी, उसी क्षण तत्क्षण, और वो तरंगे हमें लाभ देंगी। अगर तुम देखना चाहते हो तो इसका असर ऐसे देख सकते हो कि बालकों के कमरे में 2 कमरे चुनो आप, और 2 कमरे में 10-10 वर्ष के बालक रखो, 25-25, और उनको रात दिन एक को कथाएं सुनाओ शौर्य की, और कथाएं भी मत सुनाओ, ठीक है, बस भगत सिंह दिखाओ उनको और ऐसे ऐसे सारे स्वरूप दिखाओ, और वो सिखों के गुरु दिखाओ, इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है और भारत को जीवित रखा है, हिंदू धर्म को जीवित रखा है। ऐसे शौर्यवान महापुरुषों को और धर्म गुरुओं को दिखाओगे आप देखोगे उनके बल में अलग असर पड़ा, और इधर उन दूसरों के मन में अलग असर पड़ा, और उनकी जो भावनाएं हैं वो अलग पड़ी, और उनको रोजाना बस ये बताओ कि ये जब वो पूछे क्या किया है तब बताओ, वरना मत बताओ। और दूसरी तरफ दूसरे तरह के चरित्रांकन कर दो, फिल्मी चरित्रांकन कर दो, और वहाँ उनको दिखाओ कि ये फिल्मी चरित्र है, शाहरुख खान की फला फिल्म चल रही है, इस खान की ये फिल्म चल रही है, अक्षय कुमार की ये फिल्म चल रही है, टॉयलेट दिखाओ। फिर देखो दोनों तरह के बच्चों पे, 25-25 बच्चों पे क्या असर पड़ा। हनुमान चालीसा क्यों पढ़ाएं स्कूल में? कुछ असर पड़ता होगा तभी तो पढ़ाए, तभी तो गाएं उस गीत को जो गीत असरकारी है ना। आपको पता नहीं है कि जब लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो कौन ऐसा आदमी होगा जो कभी ना रोया होगा उस गीत पर, ठीक है, भारत का, तो वो कोई भी हो, उससे धर्म का फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा गाया ना कि उसमें क्या भावना नहीं होती मेरी चीज़, अपने धर्म के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, यह शुभ दिन है हम सब का, है जी, हाँ जी, ऐसे। तो वो असर देखो आप, तो शब्दों का बड़ा प्रभाव है, मूर्तियों का बड़ा प्रभाव है,
ठीक है, तो ये विचार ही मत करो। अच्छी मूर्तियाँ आपके घर में होनी चाहिए। अब माना कि आपने तस्वीर लगा दी चंडी की, तो उन्होंने मार लिया, वो महिषासुरमर्दिनी है, और राक्षस की उन्होंने जीभ पकड़ रखी है, उसको काट दिए हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? इससे आपका बच्चा कुछ सीख ही रहा है, नहीं समझे? हाँ, फिर जय श्री जय श्री बोलिए शंकर महाराज की